राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज से 11 जून सपने पूरे होने का समय अब आ गया। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके लग्न में शनि शुक्र एक साथ बैठे हैं, दूसरे घर में बुध, आपके तीसरे घर में सूर्य, चौथे घर में गुरु, पांचवें घर में मंगल, छठवें घर में केतु और आपके 12वें घर में राहु महाराज बैठे हुए। ग्रहों की जो स्थिति परिस्थिति बनी है, आपके बेहद फल देने वाली बनी है, आपको बेहद चमत्कारिक परिणाम देने वाली बनी है, आपके सपने को साकार करने वाली परिस्थिति बनी है। और इसी समय में परिस्थिति बनेगी, बुध महाराज आएंगे सूर्य के साथ वृषभ राशि में, बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी होने वाला है आपके पराक्रम के। सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र, सूर्य सरकारी नौकरी देते हैं और सूर्य बैठे हैं आपके पराक्रम के घर में और सूर्य मालिक है आपके 5वें। तो आपका पराक्रम इतना बढ़ेगा कि दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे। रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही, ऐसी परिस्थिति बनकर तैयार हो गई। छोटे भाई बहन से आपको समर्थन मिलेगा, छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ मिलेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको कोई बड़ा पद, कोई बड़ा ओहदा, बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई दे रही, ऐसी परिस्थिति बन रही है। यदि आप खेती का काम करते हैं तो खेती के काम में आपको सफलता मिल रहा है, बहुत अच्छा धन कमाने का अवसर मिल रहा है, तो इस समय का इस्तेमाल कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए। अच्छा, एक परिस्थिति और बन रही है, वह जो सबसे बड़ी परिस्थिति है कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके शुक्र के घर में बैठे हैं, अब इनके ऊपर शनि महाराज की दृष्टि नहीं है। इसके पहले शनि महाराज की दृष्टि थी कि जब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति थे तो शनि महाराज की दृष्टि थी, किंतु अब परिस्थिति ऐसी बन रही है कि इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में बैठ करके 7वीं दृष्टि से आपके कैरियर को देख रहे हैं। नौकरी लग कर रहेगी, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ऐसी परिस्थिति बन चुकी है। बहुत गजब का समय है। देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देंगे। कैसे देंगे, इसका एक कारण और, नौकरी हमने कह दिया कि नौकरी आपको मिलेगी, नौकरी आपको लगेगी। कैसे लगेगी, देवगुरु बृहस्पति की ही दृष्टि से नहीं है, दूसरा भी लॉजिक है। दूसरा लॉजिक ये है कि शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं आपके लग्न में, आपके लग्न में बैठे हैं, ठीक है यहां तक, किंतु बैठे किस राशि पे हैं, मीन राशि पे। मीन राशि के मालिक कौन होते हैं, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं शनि महाराज। शनि महाराज न्याय के देवता हैं और देवगुरु बृहस्पति गुरु हैं। तो गुरु न्याय करवाएंगे किससे, शनि महाराज से। शनि महाराज मालिक होते हैं आपके कैरियर के, तो कैरियर के मालिक शनि महाराज बैठे हैं गुरु की राशि में। तो मेहनत तो आपको करना है, परिश्रम तो आपको करना है, किंतु आपको लाभ भी मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप मेहनत से चूक गए तो लाभ नहीं पाएंगे। जिस अकॉर्डिंग जितना मेहनत आप करोगे उतना फल आपको मिलेगा। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आपका एजुकेशन ज्यादा है, आपका क्वालिफिकेशन ज्यादा है, तो आपको यदि अभी तक पैसा कम मिल रहा था, सैलरी कम मिल रही थी, तो यकीन मान लीजिए आपकी उन्नति होगी। आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी तरक्की होगी, क्योंकि आपके साथ न्याय होगा। आपका कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, किंतु आपके कैरियर के मालिक, कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। और शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो देवगुरु बृहस्पति इनसे न्याय करवाएंगे। न्याय तो करते ही हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति का भी अब जुगाड़ चलेगा आपके ऊपर। अब आपको न्याय मिलेगा। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, जितना मेहनत करेंगे उतना फल आप पाएंगे।
₹5 का काम करेंगे तो ₹5 ही पाएंगे, ₹3, ₹2, ₹1 नहीं पाएंगे, 5 पाएंगे। और ₹7 का मेहनत करेंगे तो ₹7 पाएंगे, कम नहीं पाएंगे। तो मेहनत करना पड़ेगा भाई, परिश्रम करनी पड़ेगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि आप परीक्षा ही नहीं देंगे, फार्म ही नहीं भरेंगे, नौकरी ही नहीं, तैयारी ही नहीं करेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो नौकरी चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। और जो हमारे भाई बहन कर चुके हैं, परीक्षा दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपको फल मिलेगा, सफलता आपके कदम दिखाई दे रही है। अच्छा, जो परिस्थिति दूसरी बन रही है वो यह बन रही है कि आपके लग्न में ही शनि शुक्र की युक्ति बनी हुई है, ठीक है। और यहीं पे जो है ये उच्च अवस्था में बैठे हैं शुक्र महाराज, मीन राशि में मालव योग बनाए हैं। इसके पहले भी था, किंतु राहु महाराज थे, 50 योग बना था। तो शुक्र जो है खुल के बैटिंग नहीं किए। अब शनि के साथ ये कंफर्ट जोन में रहेंगे, मित्र हैं। तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्मों में काम करते हैं, होटल चलाते हैं, मैरिज इवेंट कराते हैं, मैरिज हॉल चलाते हैं, जो हमारी बहनें श्रृंगार का काम करती हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, खाना बनाती हैं, खाने का वीडियो वगैरह डालती हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं आप लोग। आप लोग की तरक्की हो रही, आपका जो हुनर है, आपका जो टैलेंट है, उस टैलेंट से आप तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप फेमस हो रहे हैं, आप प्रसिद्ध हो रहे हैं, आपकी उन्नति हो रही है, चारों तरफ आपका नाम होता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार रहेगा, मधुरता रहेगी। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा योग, बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगा। आपका जो भी बिजनेस, आपका जो भी व्यापार है, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे आप बड़े कारोबारी, चाहे मझौले कारोबारी हैं, चाहे क्यों ना विदेश से आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये जो समय है आपके लिए गोल्डन पीरियड, इस समय का, इस पल का, एक एक क्षण का इस्तेमाल कर लीजिएगा। कहीं से भी आपको हानि नहीं हो रही है, सिवाय लाभ के। आपको लाभ ही लाभ हो रहा है। और सूर्य देव की 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य पर, सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, आपके भाग्य को चमका। जब राजा भाग्य को चमका रहा है तो कौन रोक सकता है। भाग्य तो आपका चमक कर रहेगा, आप चमक रहे हैं। हाँ, कोशिश करना पड़ेगा मेरे भाई, प्रयास करना पड़ेगा मेरे भाई, कोशिश से मत हारिएगा मेरे भाई। भले शनि की 7.5 चल रही है, आप हारिए मत, आप उदास मत होइए, आप निराश मत होइए। सफलता आपको मिल रही है, आपको मिलकर रहेगी। कोशिश से जी मत चुराइए, कोशिश करते रहिए। हाँ, सफलता जब नहीं मिलती है तो हमारा दिल, हमारा मन उदास जरूर होता है। आप सुबह नए जोश से लग जाइए मेरे भाई, सफलता मिलकर रहेगी। ग्रहों की स्थिति जो बनी है आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है। एक एक ग्रह की दृष्टि आपके फेवर में है। कहीं से कोई तथ्य छिपाया नहीं जा सकता है। आपको उन्नति का मार्ग आपका प्रशस्त हो रहा है। तो इस समय आप आलस्य कतई मत करिएगा। इस समय उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, 2-5 रुपए का दान करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।